सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक है तो फिर किसी का डर नहीं रहता। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को 21 दिन में ही शक्तिशाली एवं समृद्ध महसूस करेगा। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और आसान उपाय है रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और सभी संकटों परेशानियों से छुटकारा मिलता है। रोजाना हनुमान चालीसा पाठ करने का नियम बना लें। हनुमान चालीसा पाठ का कोई विशेष नियम नहीं होता है। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी से वरदान कैसे मांगे। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन भगवान हनुमान की पूजा और ओम श्री हनुमते नमः का जाप करने से लाभ होता है। इस मंत्र का जाप करने से आपके भीतर शक्ति का संचार होता है और हमारी इच्छा के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी खुश होने पर क्या संकेत देते हैं। हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वो व्यक्ति भयमुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता है। निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक, न्यायप्रिय और विनम्र हैं तो निश्चित ही आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं। आइए अब जानते हैं कि हनुमान जी को किस चीज से प्रसन्नता होती है। भगवान को प्रसन्न करने का एक तरीका उन्हें उनका पसंदीदा भोग, भोजन, बेसन के लड्डू चढ़ाना है। हनुमान जी को भोजन कराने के बाद मिठाई दूसरों में बांट दें। श्री रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान की कृपा से ही वे श्री रामचरित मानस लिख पाए। हनुमान चालीसा को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद पता चलेगा कि हनुमान ही इस कलयुग के जागृत देवता हैं, जो भक्तों के सभी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। शर्त यह है कि भक्त का अपने कर्मों के प्रति सजग रहना जरूरी है। जो व्यक्ति नित्य सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है उसे कोई भी व्यक्ति बंधक नहीं बना सकता। उस पर कारागार का संकट कभी नहीं आता। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुकर्मों के कारण कारागार, जेल हो गई है तो उसे संकल्प लेकर क्षमा प्रार्थना करना चाहिए और आगे से कभी किसी भी प्रकार के कुकर्म नहीं करने का वचन देते हुए हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। हनुमान जी की कृपा हुई तो कारागार से ऐसे व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ को कैसे विधि पूर्वक किया जाए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहन लें। अपना मुंह पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में रखकर लाल आसन पर बैठें। हनुमान जी की फोटो को पूर्व या दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर रखें। गाय के घी या तिल के तेल का दिया जलाएं और एक लोटे में जल भरकर रखें और हनुमान जी के सामने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा के पाठ में क्या क्या सावधानी बरतें। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर ही करें। शराब और मांस मदिरा से दूर रहें। मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें।
अगर आपको मेरी यह प्रस्तुति पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।